नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को जयपुर पहुंचे और इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भावभरी आगवानी की। वहीं राज्यपाल ने बुके भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। तो राज्यपाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अगवानी की। इसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बुके देकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। उधर जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंपॉर्टेंट लिंक इन द सप्लाई चेन सत्र के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। और इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। उनके संकल्प को साकार करने और भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की बनाने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए पानी, ऊर्जा, परिवहन और संचार मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और आपको बता दें कि इन चारों क्षेत्रों में विकसित करने से देश प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस अवसर पर गडकरी ने राजस्थान को कई सौगातें देते हुए 30,000 करोड़ रुपए की लागत की 800 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। उधर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसको संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थानी जहां जहां जाकर बसे हैं वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 8 करोड़ की जनसंख्या बताई जा रही है। इसके अलावा भी 2-2.5 करोड़ बाहर प्रवास करते हैं। इन सबको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हक से बुलाकर राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का राजस्थान का अधिकतर है और अधिकार भी है, वे यहां आएं और मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए निवेश करें। उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। राजस्थानी जहां गए हैं वहां अच्छा कार्य किया है, लगन और परिश्रम से अपना स्थान बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की मेहनत, कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाए। उधर जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित एग्री बिजनेस इनोवेशंस मूविंग अप द वैल्यू चेन सेक्टोरल सेशन को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3,41,620 आवासों का निर्माण करेगा और इस पर लगभग 4,099 करोड़ रुपए का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेसिंग में भारी निवेश आ सकेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत विश्व का पेट भर सकेगा। उधर राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन मंगलवार को एज शिक्षा और अवसर सत्र संपन्न हुआ है। सत्र में उप मुख्यमंत्री, उच्च और तकनीक शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित विभिन्न शिक्षाविद, शिक्षा व्यवसाय से जुड़े उद्योगपति और विभिन्न विभागाधिकारी और शिक्षा से जुड़े लोग शामिल हुए। और इस दौरान आयोजित शिक्षा विमर्श में वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों, तकनीक समावेश, व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण आदि पर अपने विचार रखे और उपस्थित श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान गौरवशाली परंपराओं वाला प्रदेश है
और यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना राइजिंग राजस्थान समिट का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा क्षेत्र में निवेशकों के साथ में विभिन्न एमओयू साइन किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ेगा। उधर सऊदी अरब के उप मंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में खनन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश के में रुचि दिखाई है। प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि माइंस और पेट्रोलियम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में सऊदी अरब के उप मंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह और शेख अब्दुल्ला के साथ राज्य में इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। टी रविकांत ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक माइंस बीएस सोडा ने सऊदी अरब दल के सदस्यों के साथ में विस्तार से प्रदेश में उपलब्ध मिनरल्स एक्सप्लोरेशन और निकट भविष्य में होने वाले मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में डेकोरेटिव स्टोन्स के साथ ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के भंडार हैं और चरणबद्ध तरीके से इनके ब्लॉक्स तैयार कर नीलाम किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन मंगलवार को अमेरिका कंट्री सेशन में सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर गहन चर्चा हुई। इस सत्र को राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब केवल न एक रेगिस्तानी राज्य नहीं बल्कि उभरते हुए अवसरों की भूमि है। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी और को आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत जल्द ही तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक लोकतंत्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने उल्लेख किया कि अमेरिकी कंपनियां पहले ही भारत में 1000 से अधिक उद्योग संचालित कर रही हैं और एप्पल जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। राजस्थान की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 30% हिस्सा कवर करता है और इसकी भौगोलिक स्थिति उद्योग और लॉजिस्टिक्स के लिए आदर्श है। उधर राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत फ्यूचर केयर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर थ्रू इनोवेशन विषय पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष्मान भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच के साथ राजस्थान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता और प्रगतिशील सोच के साथ प्रगति कर रहा है। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ, किफायती और उपलब्ध बनाना है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान फार्मा चिकित्सा उपकरण निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान इन निवेशों को जमीन पर उतारने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्रांतिकारी कदम साबित होगा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर का निर्वहन करते हुए पिछले 5 साल में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सामाजिक कार्यों में खर्च की है। इतना ही नहीं, निजी कंपनियों की ओर से साल दर साल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व में खर्च की जा रही राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5 साल पहले जहां राजस्थान में सीएसआर फंड के तहत 2018-19 में 595.49 करोड़ रुपए के खर्च किए गए, वहीं 2022-23 में यह राशि 1102.16 करोड़ हो गई। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ की ओर से सीएसआर नीति के संबंध में लगाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है। उधर राइजिंग राजस्थान के दूसरे दिन थीमेटिक सेशन सस्टेनेबल
फाइनेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने संबोधित किया और इस दौरान के बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं को लगातार विस्तार कर रही है ताकि निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने में देरी न हो। उन्होंने निवेशकों से कहा कि निवेश कर इंडस्ट्री लगाने का यही और सही समय है। वहीं बिश्नोई ने कहा कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को निवेशकों तक पहुंचा रही है। इसी का परिणाम है कि समिट में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के MOU हस्ताक्षर हुए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर राजस्थान की सरकार ने जयपुर के लोगों को रास्ते बंद करके बंधक बनाकर रख दिया है। पिछले 15 दिन से कभी रिहर्सल के नाम पर, कभी VIP मूवमेंट के नाम पर तो सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लंबे लंबे जैम जो है देखने को मिल रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। बीमार आदमी अस्पताल नहीं पहुंच सकता। लेकिन राजस्थान की सरकार को जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं खचरियावास ने कहा कि अरबपति को खरबपति बनाने के लिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को जनता की खून पसीने की टैक्स की कमाई से 5 स्टार होटल में सरकारी मेहमान बनकर मौज मस्ती कराई जा रही है। इसी के साथ पूर्व मंत्री खचरियावास ने जमकर निशाना साधा। MOU होने से पहले मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के सामने ये बयान देना कि 35 लाख करोड़ के MOU हो गए, ये एक मुख्यमंत्री को कि इस तरह का बयान इसलिए नहीं कि MOU होने से पहले आपने 35 लाख करोड़ के MOU घोषित कर दिए, कितने जमीन पर उतरेंगे, कितने MOU हो पाएंगे, ये सारी अभी भविष्य के गर्भ में है। और आपने पिछले, आप मुझे मानिए 1 महीने से जयपुर को बंधक बना रखा है। 4 महीने से जयपुर की जनता परेशान है।
आप पूरी दुनिया से सब जगह से लोगों को आ रहे हैं जयपुर में लाकर घुमा रहे हैं। वो लोग घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सरकारी खजाना जो जनता की खून पसीने की कमाई का है, वो ड्राइविंग राजस्थान के नाम पर उस सरकारी खजाने से रामबाग होटल में बड़े बड़े रईसों को, उद्योगपतियों को ठहराया गया। फ्री में भोजन, फ्री में खाने पीने का सामान, नाच गाने वाले सब व्यवस्था आपने उनकी कर दी। लेकिन जयपुर के सारे ठेलेवालों को उजाड़ दिया, दुकानदार को उजाड़ दिया, लोगों की दुकानें बंद करा दी, रात में दिन में गिरफ्तारियां कर रहे हो। छात्र नेताओं को बंद कर दिया, सबको। वो तो छात्र नेता तो चलिए आपने कर दिए बंद, आपने गरीबों को उठा के बंद कर दिया। पूरी रात लोगों के चालान होते हैं, लोग रोड पे जाते हैं, उनको उठाकर बंद कर। लोग डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि रास्ते बंद पड़े हैं। पूरा जयपुर बंधक है। आप मुझे बताइए, ऐसा कभी होता है कि राइडिंग राजस्थान के नाम पर जयपुर की जनता को तो आपने बंधक बना लिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, परेशान कर दिया, सारे 30 ठेलों को उजाड़ दिया, पूरे जयपुर को उजाड़ दिया। किसको दिखाना चाहते हो आप ऐसा जयपुर? आप सारे पर्दे डाल दिए, गंदगी पर, कचरे पर, कच्ची बस्तियों पर, गरीब पर आप पर्दा डाल के रख दिया। गरीब यदि सड़क पर निकल रहा है तो उसको निकलने नहीं दे रहे। अब आप कपड़े देखकर रवाना करोगे सबको। जितना खर्चा आपने राइडिंग राजस्थान में किया, ये आप एक अरबपति को खरबपति बनाने के लिए, करोड़पति को अरबपति बनाने के लिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए कर रहे हो ना आप। जयपुर में जाकर देखो, ये फोर्टिस को आपने जमीन दी थी 1 रुपए में, बिरला हॉस्पिटल को जमीन दी थी 1 रुपए में। करेगा 25% इलाज फ्री, ये जमीनें लेकर मजे कर रहे हैं। ये सारी जमीनों की बंदरबाट हो जाएगी, जबरदस्त कर। उधर बीकानेर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, तनाव प्रबंधन और आत्महत्या की घटना को रोकने की दिशा में जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास की तरफ से रविंद्र रंगमंच पर 20 और 21 दिसंबर को ये कार्यशाला आयोजित होगी, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की ओर से विशेष सत्र आयोजित कर लक्षित सदस्यों के साथ इन विषयों पर संवाद किया जाएगा। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने संबंधित विभाग के साथ में बैठक की जानकारी दी और जिला कलेक्टर ने बताया कि इस कार्यशाला के पहले दिन मानसिक तनाव प्रबंधन और आत्महत्या जैसी घटनाएं रोकने के लिए विभिन्न गेट कीपर्स जैसे शिक्षक, कोचिंग और सेंटर्स संचालकों, हॉस्टल वार्डन, स्कूल और कॉलेज प्रबंधक, अभिभावकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ में संवाद किया जाएगा। कार्यशाला के दूसरे दिन विद्यार्थियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बातचीत करेंगे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सफल नेतृत्व में गुलाबी नगरी जयपुर की गुलाबी ठंड के बीच राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति के तहत आयोजित किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार की शाम होटल जय महल पैलेस में पधारे विदेशी निवेशकों, देशी विदेशी मेहमानों, डेलीगेट्स और मेहमानों के बीच में हर्ष और आनंद से सराबोर रही। गायन, वादन और नृत्य के सुमधुर संगीतिक समन्वय के बीच पधारो मेरे देश की थीम पर बिखरे सुरों से सजी निराली शाम निवेशकों को लुभाती नजर आई। राजस्थानी संगीत से समृद्ध धुरा वाले देश राजस्थान में निवेश की प्रोत्साहित करती शाम में सुरमय वातावरण और शानदार प्रदर्शन ने हर किसी का मन मोह लिया। बता दें कि तालियां भी खूब बटोरी गईं। दीर्घ स्क्रीन पर हजारों की संख्या में दर्शक दीर्घा में विराजे जयपुराइट्स यूथ और निवेशक आगंतुकों ने पुष्कर और पिछोला झील के मनमोहक दृश्य, यूनेस्को की संरक्षित प्रादेशिक धरोहरों, दुर्गों, कुएं, बावड़ियों और शिल्प स्थापत्य की आभा, वन्य जीवों, अभयारण्यों और आदि की छटा, आन बान और शान की मरुधरा के व्यापक दीर्घ दर्शन कर हर कोई भाव विभोर हो गया। उधर राजस्थान टारगेट बॉल एसोसिएशन की सालाना साधारण सभा की बैठक जोटवाड़ा स्थित एक निजी होटल में आयोजित हुई। आपको बता दें कि जिसमें युवा नेता सुरेश यादव को सर्वसम्मति से राजस्थान टारगेट बॉल एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में गांव-गांव तक टारगेट बॉल खेल को पहुंचाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय टारगेट बॉल संघ के महासचिव डॉक्टर सोनू शर्मा, राजस्थान टारगेट बॉल संघ चेयरमैन गौरव शर्मा, सचिव महेंद्र कुमार बाना, उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा और आपको बता दें कि उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह बैबा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह भाटी समेत कई लोग मौजूद रहे। टारगेट एसोसिएशन जो गठित हुआ है, आज वार्षिक मीटिंग भी थी और नई जो कार्यकारिणी उसका गठन भी हुआ है।
क्योंकि नया गैम है और राजस्थान में जैसे मेरी जिम्मेदारी मिली है और गौरव जी हैं, सोनू जी हैं, तमाम जो लोग हैं वो सब मिलके हम यही चाहेंगे कि राजस्थान में ये गैम ऊंचाई तक जाए। और हमारा एक मकसद ये रहेगा कि जो ग्रामीण परिवेश से जो हमारे छोटे भाई हैं तो ये चाहते हैं क्योंकि वो जो गैम पुराने गैम जो हैं उनमें बड़ा कंपटीशन है और राजनीति भी है, तो हम ये चाहते हैं कि राजनीति से दूर हटिए एक ऐसा गैम हो जिसमें बिल्कुल फेयर तरीके से ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे हैं वो नेशनल। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान में बीती देर रात विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने का ससुराल पक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया था। वहीं चिकित्सालय में डीएसपी मनीषा मीणा और थानाधिकारी रामजीलाल मीणा पहुंचे और थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि रात्रि को मृतका के भाई ने सूचना दी कि उसकी बहन का ससुराल पिनान में जिसका विवाह 2 मई 2022 को हुआ था, उसने आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज के कारण उसकी बहन को ससुराल वालों ने मार दिया है। इस पर मामला दर्ज कर जांच राजगढ़ डीएसपी को सौंपी गई। मृतका के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि थानाधिकारी ने बताया कि मृतका के भाई ने रिपोर्ट में फांसी लगाकर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। जो भी स्थिति होगी अनुसंधान में सामने होगी। पुलिस ने दहेज हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम को रात करीब 9 बजे विक्रम मीणा नाम से फोन करके बताया कि मेरी बहन का ससुराल यहाँ पिनान में है, जिसको उसके ससुराल वालों ने मार दिया। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहाँ परिवारी विक्रम मीणा की बहन लक्ष्मी मृतावस्था में थी, जिसकी लाश को ला करके और सीएचसी राजगढ़ मुर्दागढ़ में रखवाया गया। आज सुबह विक्रम ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन लक्ष्मी के ससुराल वालों ने उसकी दहेज के कारण उसकी मृत्यु कर दी। इस बात पर उनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। क्योंकि मुकदमा दहेज हत्या का था। ये तफ्तीश श्रीमान सीओ राजगढ़ मैडम के नाम तफ्तीश की थी। मैडम द्वारा एक एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया। टीम द्वारा लाश का वह घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा लाश का पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई करके बोर्ड से मैडम द्वारा करवाया गया और लाश के परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। इसमें प्रथम दशा क्या लगता है? अब पहला दिन ने तो ये आशंका यही जाहिर की है कि उन्होंने इसको फांसी लगा कर इसको मारा है और अब वो अनुसंधान से जैसी स्थिति होगी उस सामने कौन कौन सी धारा इसके मृतका के भाई विक्रम ने रिपोर्ट पेश की है, जिस पर दहेज हत्या की धाराओं में और मुकदमा दर्ज किया। ससुराल पक्ष के खिलाफ गया है, जिसमें अनुसंधान में जैसी स्थिति होगी सामने आएगा। उधर उदयपुर जिले की गोवर्धन विलास थाना पुलिस की टीम ने फाइनेंस कर्मियों के साथ लूट की वारदात करने वाले गिरोह के एक और शातिर अभियुक्त नवीन मीणा निवासी उखेड़ थाना पाटिया जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पूर्व में थाना पुलिस की ओर से गिरोह के 2 अन्य सदस्यों राकेश कुमार मीणा और अजीत कुमार मीणा को गिरफ्तार कर पावर बाइक जब्त की है। आपको बता दें कि जिससे फाइनेंस कर्मियों के साथ में लूट की 8 वारदातों को खुलासा हुआ है। मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी नवीन मीणा की गिरफ्तारी से लूट की 8 अन्य वारदातों का खुलासा हुआ। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम की सूचना पर भीलावाड़ जिले की गंगापुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के तस्कर राकेश जाखड़ निवासी कूट थाना कापड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण को प्रोडक्शन वारंट पर व्यापार जिले से गिरफ्तार किया है। एजीटीएफ ने पूछताछ के बाद आरोपी ने निशानदेही पर जंगल में छुपाया गया हथियार और एक 12 बोर हॉकी बट बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। उधर चूरू जिले की दूधवा खारा पुलिस की टीम ने गैंगस्टर्स और हथियार तस्करों के बीच की कड़ी हार्डकोर अपराधी अरशद खान निवासी वार्ड नंबर 24 बोकलसर बास सरदार शहर को
प्रोडक्शन वारंट पर केंद्रीय कारागृह गोविंदवाल साहिब तरनतारण पंजाब से गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव ने बताया कि 12 अक्टूबर को थाना दूधवाखारा पुलिस की टीम ने नाकाबंदी में मुलजिम शाहरुख उर्फ बहादुर निवासी गंगासर थाना बिसाऊ जिला झुंझुनू को 3 जिंदा कारतूस 32 बोर और एक स्कॉर्पियो सहित गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी से हार्डकोर अपराधी अरशद खान की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आगे की जांच जारी है। उधर मुंडावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक मुंडावर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ में भाग लिया। कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई और कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं द्वारा लोक नृत्य, लोक गायन, लोक वाद्य वादन, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, पेंटिंग आदि की मनमोहक प्रस्तुति दी गई और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि भारद्वाज और बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सांवरिया रहे। आपको बता दें कि अध्यक्षता मुंडावर तहसीलदार लोकेश कुमार ने की और साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संपतराम मीणा ने प्रतिभागियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उन्हें हार या जीत की चिंता किए बिना अपनी कला को प्रस्तुत करना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।